हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार ALK, आपका केमिस्ट्री टीचर एट कंपटीशन। देखो बच्चों, अब जैसे जेई मेन का रिजल्ट आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ एंड दे आर थिंकिंग ऑफ और प्लानिंग टू टेक ए ड्रॉप 2024 में वो लिखना चाहते हैं जेई और अपने ड्रीम को रियलाइज़ करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बात तो हम कहते ही हैं बच्चे से कि अगर आप फर्मली डिटरमिन्ड हो, आपको लगता है कि अंदर से एक आवाज़ निकल के आती है कि नहीं, जो गलतियां मैंने की हैं इस साल की हैं, मैं अपकमिंग ईयर में नहीं करूंगा और मैं मेहनत करूंगा, डिटरमिन्ड होकर पढ़ूंगा और डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा और जेई में बढ़िया रैंक लेके आऊंगा, तो ऑफकोर्स उनको ड्रॉप लेना चाहिए। जनरली ये माना जाता है कि 60-70% स्टूडेंट्स ड्रॉप ईयर से सिलेक्ट होते हैं, 30-40% स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रेश ईयर से सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ड्रॉप लेने का डिसीजन कोई गलत नहीं है, प्रोवाइडेड अंदर से एक फील आ रही हो आपको कि नहीं, मैं मेहनत करूंगा, डिसिप्लिन रहूंगा और पूरे साल उतनी ही एनर्जी से काम करूंगा जितनी एनर्जी मेरी अभी शुरुआत में उमड़ के आ रही है अंदर से। तो आज ये वीडियो एक छोटा सा वीडियो चैप्टर सीक्वेंस का है उन बच्चों के लिए जो हमारे YouTube चैनल मोहित त्यागी से पढ़ना चाहते हैं, जेई मेन प्लस एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जेई 2024 के लिए तैयार होना चाहते हैं। ऑलरेडी एक ऐसा वीडियो फिजिक्स का आ चुका है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ भी मिल जाएगा। आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो बना रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नीरज सर बनाएंगे, मोस्टली वो आपको कल मिल जाएगा। तो बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं, मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे YouTube चैनल से पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, एक डिसिप्लिन स्टडी के लिए एक चैप्टर का क्या सीक्वेंस होना चाहिए। और अच्छा, बात कई बार ये भी होती है कि सर आप चैप्टर का सीक्वेंस तो बताओगे, दिख भी रहा है हमें ये मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, बट हम सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें। तो देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप हमारे लेक्चर्स पढ़ रहे हो तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप हमारा ही मटेरियल फॉलो करो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। उसके लिए आप DLP बाई कर सकते हो इन ए वेरी नॉमिनल कॉस्ट। उसके लिए सपोर्ट टीम पे आप कॉल कर सकते हैं और DLP मंगवा सकते हैं। उनकी हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी का भी एक्सेस रहेगा, आपको वीडियो सॉल्यूशंस का एक्सेस रहेगा उस DLP में, जो भी क्वेश्चन बैंक हैं DPP एंड शीट के, और हार्ड कॉपी से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो आफ्टर स्टडिंग द क्वालिटी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम अवर YouTube चैनल मोहित त्यागी। ठीक है, तो बच्चों क्या सीक्वेंस है ड्रॉपर्स के लिए, 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए जो जेई की तैयारी 2024 के लिए करना चाहते हैं। अब से लगभग 8 महीने आपके पास हैं, तो उन 8 महीने का कैसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, उनके लिए चैप्टर सीक्वेंस प्रॉपरली किया। रैंडम नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं कि कुछ भी आज स्टार्ट किया, अच्छा ना लग रहा चलो किसी और चैप्टर पर चले गए, नॉट दैट वे, इट हैज़ टू बी वेरी सिस्टमेटिक, क्योंकि आपने पहला दूसरा चैप्टर जो पढ़ा होगा उसका यूज आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा। बगैर केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े आप फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ पाते। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े बगैर मेटलर्जी अच्छे से नहीं समझ में आता। जीआईसी पढ़े, जीआईसी क्या है, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लॉजिकल बैकग्राउंड के साथ हमने अलग इकट्ठी दी हुई हैं इन ए चैप्टर कॉल्ड जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मिलेगा वो हमारे यूट्यूब चैनल में, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यू विल गेट इट। तो वो पढ़ के ही आपको ब्लॉक केमिस्ट्री और क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ना चाहिए, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और आपका कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। उसमें वो जो फिर ऐसा होता है ना कि इनऑर्गेनिक में ब्लॉक केमिस्ट्री में सर रटते रहते हैं फिर भी याद नहीं होता, नहीं, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लॉजिकल तरीके से रिएक्शंस में क्या प्रोडक्ट बनने चाहिए, प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करने के मेथड्स भी उसमें बताए गए हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने कहा कि आज चैप्टर सीक्वेंस फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, so this is the sequence I am telling you here। जैसे यहाँ पर जैसे लिखा भी है, चैप्टर सीक्वेंस फॉर द ड्रॉपर्स जेई 2024 के टारगेट के लिए फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट। मोल इज द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट, मतलब इसके बगैर तो हम कैसे कोई बात करेंगे, बगैर मोलैरिटी के, मोल फ्रैक्शंस के, बगैर स्टाइक्योमेट्री के आप फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर को टच कर पाओगे, कुछ भी नहीं। तो ये तो पढ़ना ही होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इट इज इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। बोहर मॉडल का क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आ जाता है और फिजिक्स में भी आ जाता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, साथ ही साथ क्वांटम नंबर्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, ये सब चीज़ें एटॉमिक स्ट्रक्चर में खूब पूछी जाती हैं, जेई मेन में भी और एडवांस्ड में भी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। साथ ही साथ गैसेस स्टेट, जिसके अंदर आइडियल गैस है, रियल गैस है, ये पढ़ना होगा क्योंकि इसका यूज भी बाकी के चैप्टर्स में आएगा।
देयर आफ्टर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एक साथ पढ़नी चाहिए, मतलब एक तरीके से सॉर्ट ऑफ बैकबोन है ऑफ एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और केमिकल बॉन्डिंग का यूज, हाइब्रिडाइजेशन का यूज, परसेंटेज एस कैरेक्टर का यूज, पेनिट्रेशन पावर ऑफ द एस ऑर्बिटल्स का यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप करते हो। वो पढ़ते हो ना कि एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम ज्यादा। वो कैसे आया? दैट्स व्हाट वी टीच इन केमिकल बॉन्डिंग। लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल एक कॉम्बो है, ये साथ पढ़ें। और तब पढ़ने के बाद, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद में फिर केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ें। उसके बाद में कोऑर्डिनेट, आयनिक इक्विलिब्रियम, यहाँ तक के चैप्टर्स 11th क्लास के हो गए। मतलब ये चैप्टर्स कुछ पढ़ने ही पड़ेंगे आपको, एक डेढ़ दो महीने देना पड़ेगा 11th वाले पोर्शन को, तब 12th वाले पोर्शन में आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। फिर ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में दिए हुए होते हैं चैप्टर हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्वेश्चन तो आते ही हैं जेईई मेन एडवांस्ड में, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेटलर्जी में भी बहुत यूजफुल होते हैं। तो मेटलर्जी में भी, और खासकर रिएक्शंस के अंदर भी, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। तो ये हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अलावा जो चैप्टर सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो मेटलर्जी, जीआईसी स्टैंड्स फॉर जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अलग से ये कोई एनसीईआरटी का चैप्टर नहीं है, ये तो मेरा बनाया हुआ है कि इसके अंदर मैंने आपको 2-2.5 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और उससे आपको इनऑर्गेनिक में फील अच्छी सी आती है। तो जरूर जीआईसी पढ़ें। उसके बाद फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें एनायन कैटायन दोनों पढ़ने होते हैं। देयर आफ्टर केमिकल काइनेटिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट स्कोर ऑल्सो इन जेईई मेन एज वेल एज एडवांस्ड। अब तो देखो जेईई मेन और एडवांस का सिलेबस कॉमन हो चुका है, कोई डिफरेंस नहीं है जेईई मेन एडवांस के सिलेबस में एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड। उसके बाद पी ब्लॉक इंक्लूड्स दैट ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 नोबल गैसेस तक, वो सारे पढ़ सकते हो। लिक्विड सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का एक कंफर्टेबल चैप्टर है, क्वेश्चन आएगा तो कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हो। सरफेस केमिस्ट्री इजी क्वेश्चन आते हैं। पहले सरफेस केमिस्ट्री में जेईई एडवांस्ड में कैटालिसिस नहीं होता था, अब कैटालिसिस को भी इंक्लूड किया है, बट वो थियोरेटिकल पोर्शन है, उसमें न्यूमेरिकल जैसी कोई चीज सच नहीं होती। मतलब एकमात्र फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है ये जहां पर न्यूमेरिकल्स नहीं होते। देन कम्स एस ब्लॉक, सॉलिड स्टेट इमेजिनेशन वाला चैप्टर है और इंडिपेंडेंट चैप्टर है, कभी भी पढ़ सकते हो। मैंने एंड में रखा है, थोड़ा इमेजिनेशन है तो थोड़ा सा और आप मैच्योर हो जाए, पढ़ते पढ़ते आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और शार्प हो जाए, तलवार में धार बढ़िया से आ जाए, ताकि इस तरह के चैप्टर्स को आप आसानी से काट सको। देन कम्स थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री वैसे तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, बट ठीक है आप बाद में भी रख सकते हो। बेसिक्स बच्चों को समझ में आते हैं तो वो काम में आएंगे जहां तहां, तो वो यूज ले सकते हो। इन एडिशन टू दैट यू हैव द डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक के बाद इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वैसे तो मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है, मतलब यूं कह दो कि मोल कॉन्सेप्ट का भाई बहन हो सकता है ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। बट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर थोड़े से भारी पड़ते हैं शुरुआत में बच्चों को, इसलिए हम इसे एंड में रख देते हैं, तो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे तो यू विल हैव द बेटर फील एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये था बच्चों चैप्टर सीक्वेंस दैट यू कैन फॉलो फ्रॉम अवर यूट्यूब चैनल मोहित त्यागी। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर्स की, आप पढ़ सकते हो। साथ ही साथ मैंने बताया कि थ्योरी पढ़ करके जेईई कोई नहीं निकाल पाता जब तक क्वेश्चन सॉल्व ना हो। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास जो मटेरियल या तो वो फॉलो कर लो, या फिर वी विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि हमारा डीएलपी आप यूज करें नॉमिनल कॉस्ट में। यू कैन परचेज, यू कैन बाई, यू कैन एनरोल इन द डीएलपी कोर्स एट कॉम्पिटिशन। उसके लिए you have the support number 8888000021 या फिर 7410900901। इन एडिशन टू दैट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमसे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता, मतलब ऑनलाइन तो हमने पढ़ के देख लिया सर हमसे ना हो पाता, कुछ कर जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं। मतलब खूब जनता आराम से पढ़ी है ऑनलाइन, लास्ट ईयर भी, इवन लास्ट ईयर भी, और इस साल भी अभी जो जेईई मेन के रिजल्ट आए हैं, हमारे प्रखर के प्रवीण के बच्चों ने बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं ऑनलाइन मोड में। बट फिर भी हम ऑफलाइन में भी जयपुर में चलाते हैं, ऑफलाइन केवल जयपुर में चलाते हैं हम। भाई हैं तो हम, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मोहित सर पढ़ा रहे हैं, एबीजे सर पढ़ा रहे हैं, एनएस सर पढ़ा रहे हैं, तो हम जयपुर में ही ऑफलाइन ले पाते हैं। तो जयपुर में कोई ड्रॉपर बैच में अगर बच्चा आना चाहे तो उसके लिए हमारे पास ऑफलाइन बैचेस ये वाले हैं। ऑफलाइन बैच जयपुर में, ओनली इन जयपुर, प्रवीण 2 इंग्लिश का बैच है, 8 तारीख को स्टार्ट होगा, 8 मई को,
और प्रवीण 1 हिंदी का बैच है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, मैसेज भी आते हैं कि सर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, राजस्थान बोर्ड से हूँ, यूपी बोर्ड से हूँ, एमपी बोर्ड से हूँ। मेरे लिए 4 ही स्टेट हैं जहाँ पर हिंदी के स्कूल से हिंदी अच्छी चलती है। हिंदी लैंड भी कहलाती है ये, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड और तो क्या, यही सब। तो यहाँ पर ऐसे में आप जो है आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी 15/5 को बैच स्टार्ट होगा, तो उसमें भी एनरोल कर सकते हैं 15 मई को। हालांकि प्रवीण का ऑनलाइन बैच सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, जिसके अंदर आपको शेड्यूल्ड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। शेड्यूल मिलेंगे मतलब जिस दिन वो अनलॉक होना है उसी दिन अनलॉक होगा, बट जो लेक्चर्स अनलॉक हो गए वो आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो वो बैच स्टार्ट हो रहा है जेई 2024 के टारगेट के लिए, सभी जेई 2024 के लिए ही ये प्रवीण 8 बैच स्टार्ट हो रहा है 4 को, 4 आज ही है, तो आज से स्टार्ट हुआ है। तो ये बैच ऑनलाइन मोड में है और ये 2 ऑफलाइन में है, इंग्लिश और हिंदी में, ये उनकी डेट्स हैं। बैच को एनरोल करना चाहते हैं तो यू कैन गो टू द एडू कॉम्पिटिशन ऐप या फिर online.competition.com वेबसाइट से। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आपको क्लैरिटी लेनी हो, कोई भी अगर चीज पता करनी हो, तो you can call on these numbers. Our support team will help you to learn or to know about anything about competition and the batches. तो बच्चों ये था चैप्टर सीक्वेंस जो मैंने बताया, ये था चैप्टर सीक्वेंस फॉर फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल फॉलो सून, एनएस सर बनाएंगे, नीरज सर बनाएंगे, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देंगे वंस इट इज प्रिपेयर्ड। तो बच्चों जुड़ जाओ, बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं है जेई 2024 के लिए। अगर ड्रॉप लेने का मन बना ही लिया है और इस बार अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है और वो कारण आपको पता है कि मैंने ये मक्कारी की, ये वाली गलतियां की, ये किया, वो किया, ये ना करता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज मेरा रिजल्ट कुछ और होता, तो ये स्टोरी को टर्न अराउंड करने के लिए, अगले साल अपने फेवर में लाने के लिए यू कैन एनरोल इनटू द बैचेस और यू कैन स्टडी फ्री फ्रॉम अवर यूट्यूब चैनल। चलिए बच्चों, यही कहते हुए मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। इन एडवांस आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।